जो स्त्रियां अपनी सास और पति के साथ यह 3 काम करती हैं, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। मित्रों, कौन सी स्त्रियां कुतिया का जन्म पाती हैं, इस कहानी से समझिए। उससे पहले अगर आपको इस तरह की जानकारी वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मित्रों, यह कहानी सुनकर आपको पता लग जाएगा कि स्त्रियों को क्या-क्या काम अपनी सास और पति के साथ नहीं करने चाहिए। मित्र, यह कहानी एक बहुत ही अच्छा सबक देने वाली है। अक्सर आजकल की बहुएं ऐसी गलतियां बहुत अधिक संख्या में करती हैं, इसलिए उन्हें यह बात बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। देवदत्त बड़ा ही धार्मिक और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वो अक्सर व्रत, उपवास और तीर्थाटन करता रहता था। दीन दुखियों की वह हमेशा सेवा करता था और उसके पास कोई भी कुछ आस लेकर जाता था तो वो कभी इनकार नहीं करता था। एक दिन की बात है, देवदत्त सुबह सुबह जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर एक कुतिया बैठी हुई है। कुतिया की हालत बड़ी ही दयनीय थी। वह कुतिया देवदत्त से कहती है, हे महानुभव, मैं एक दुखी लाचार कुतिया हूं। मेरा जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा है। भूख प्यासी दर दर भटकती हूं। कोई मेरी पीड़ा को समझता नहीं है। मैं बहुत ही घायल अवस्था में हूं। यदि आप मुझे अपने 1 माह का पुण्य दे देंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं स्त्रीय की योनि से छूट जाऊंगी। मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने 1 माह के पुण्य देने की कृपा करें। मित्रों, कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखा तो देवदत्त बड़ा हैरान हो जाता है। सोचने लगा, जरूर यह कुतिया जन्म से कुतिया नहीं है। इसे जरूर किसी का श्राप मिला है। इसने जरूर किसी पुण्य आत्मा या किसी आर्षि का अपमान किया है। ऐसा विचार करने के बाद देवदत्त उस कुतिया से कहता है, हे भीरू, तुम कौन हो और तुम इस कुतिया के शरीर में कैसे आई हो? क्या मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को जान सकता हूं? तुमने ऐसे कौन से पाप किए हैं? तब वह कुतिया कहती है, हे भद्र पुरुष, मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। ध्यान देकर सुनो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी मां की बहुत सेवा करता था। उसे खाना खिलाता, उसे नहला धुला, उनकी खूब अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि बुढ़िया माई की उम्र काफी वयोवृद्ध हो चुकी थी। बूढ़ी मां रोजाना भगवान की पूजा अर्चना करती थी और हमेशा अपनी बहू और बेटा के लिए सुखी रहने का आशीर्वाद दिया करती थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वयं कुछ कर सकती। घर की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। तो एक दिन उसका बेटा कहता है, मां, यहां पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। तब वह लड़का अपनी बहू को समझाने लगा कि देखो, धन कमाने के लिए मैं परदेश जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना होगा। उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है पिया जी, मैं मां का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, तो मां की चिंता मत करो। मित्रों, आपको बता दूं कि उस लड़का की बहू जो थी वो बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने का उपाय खोजती रहती थी। वो चाहती थी कि मुझे इस बुढ़िया की सेवा पानी ना करना पड़े, या तो यह मर जाए या फिर इस घर से दूर चली जाए। लेकिन उसकी चल नहीं पाती थी। बेटे के सामने तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके पति के जाते ही वह अपनी मनमर्जी करने लगती है। वह ना तो उस बुढ़िया का सही से ख्याल रखती है और ना ही उसे समय से भोजन पानी दिया करती है। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं देती थी, रात में दे दिया तो दिन में नहीं देती थी। भोजन न मिलने के कारण बूढ़ी मां और ज्यादा कमजोर होती चली गई। उसकी दुष्ट बहू अपनी मनवर्जी करती रहती थी। बहू के व्यवहार से परेशान होकर बेचारी बुढ़िया अंदर ही अंदर रोती रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत याद करती थी, लेकिन उसका बेटा तो परदेश में धन कमाने गया था। वह मजबूर थी कि वह करे तो क्या करे। उसके पति की गैर हाजिरी में उसने अपनी सास पर बहुत जुल्म ढाए। बूढ़ी मां अपनी दुष्ट बहू के सारे अत्याचार सहन कर रही। दर्शक बंधु, इधर वह कुतिया कहती है देवदत्त से, हे महानुभव, अब कुछ दिनों के बाद उसका बेटा परदेश से लौटकर घर आता है तो वह सबसे पहले अपनी मां के पास जाता है
और पूछने लगा, माँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है ना? अब बुढ़िया यह बात कैसे कहे? वो सोचने लगी, अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा और बहू में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, घर में कलह होगी, घर की सुख शांति बिगड़े, लोग कहेंगे कि मेरी वजह से घर में कलह कलेश हो रहा है। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति भंग नहीं करना चाहती। इस प्रकार उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, तेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। यह सुनते ही बुढ़िया का बेटा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से जाकर मिलता है। धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो शाम को वह अपनी पत्नी से कहता है, अजी सुनो, तुमने क्या मां को खाना खिला दिया? तो पत्नी ने अपने पति से कहा, हाँ जी, मैंने मां को खाना खिला दिया है। तब वो अपनी मां के पास जाता है और कहता है, मां, क्या तुमने खाना खा लिया? तो मां कहने लगी, नहीं बेटा, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। मां की बात सुनने के बाद वो अपनी पत्नी के पास फिर पहुंचता है और कहने लगा, मां तो मना कर रही थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया, और तुम कह रही हो कि मां को खाना खिला दिया। तब बहू कहती है, अजी तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हारी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। लड़के ने सोचा कि हो सकता है कि मां बूढ़ी हैं, उसकी उम्र हो चुकी है, इसीलिए शायद भूल गई होगी। पत्नी ने कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, मैंने उन्हें खाना खिला दिया है मित्रों। इस तरह घर का सारा काम जल्दी जल्दी समेटकर पति पत्नी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। इधर वह बूढ़ी मां बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा या बहू खाना लेकर आएंगे, लेकिन वह दोनों नहीं आए। बूढ़ी मां का पूरा दिन भूखे ही निकल गया था। भूख के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही थी। भूख से उसकी आत्मा कुलकुला रही थी। मां भूख की प्यासी चारपाई पर पड़ी पड़ी रोती हुई कहने लगी कि आज तो बहू और बेटे सोने के लिए चले गए। मेरी जो आस थी वो भी टूट गई। मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अब बूढ़ी मां चारपाई पर पड़ी पड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। कह रही थी, नींद तुम आ जाओ और आकर मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा तुम मुझे उठा लो। मित्रों, इस तरीके से वो बूढ़ी मां बोल रही थी। इधर जो उसका बेटा था वह अपने पत्नी के पास था। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तब वह कहने लगता है, मां कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, नहीं जी, तुम्हारी मां कुछ नहीं कह रही है। लड़का बोला कि नहीं नहीं, वो कुछ कह रही है, तुम देख कर आओ। तो बहू बोली कि ठीक है, तुम्हारी मां क्या कह रही है मैं तुम्हें अभी बताती हूं। मित्रों, जब उसकी बहू देखने जाती है तो उसकी मां की बातें सुनती हैं। उसकी मां कह रही थी कि मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। उन बातों का मतलब वह अपने पति को उल्टा समझा देती है। बेटे ने भी अपने मां के मुख से इन शब्दों को सुना था कि आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। तब लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि ऐसी क्या बात है जो मां ऐसा बोल रही है। तब वो कहने लगी, देखो जी, मुझे यह बात तुम्हें बताते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी मां इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो कहते हुए भी बताते हुए भी बड़ी शर्म आती है, इसलिए मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई। तब उसका बेटा कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी मां भला ऐसा क्यों सोचेगी? वह कहने लगी, नहीं जी, यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो जाता है। बेटा भी थोड़ा मूर्ख टाइप का था। उसने अपनी मां से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं मां का रिश्ता तय करके आता हूं। वह कहने लगी, हां जी, जरूर इनका रिश्ता कर दो, इनकी शादी करके इस घर से इन्हें विदा कर। मुझे लगता है तुम्हारी मां की इच्छाओं को अधिक नहीं मारना चाहिए। मित्रों, अब बेटा एक गांव में जाकर मां का रिश्ता तय कराता है। यह खबर सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। सोचती है कि अब यह बुढ़िया हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। मित्रों, लड़के ने अपनी मां से कुछ नहीं बोला और आकर के कहने लगा, मां, मैं तुम्हारा काम कराया हूं, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है उसकी। कि मां ने सोचा, शायद मेरा बेटा अब हमेशा मेरे पास रहने वाला है, इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। मां कहने लगी कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में एक सहारा ही चाहिए था। सो मिल गया। मित्रों, बूढ़ी मां तो अपने बेटे के लिए सब बातें बोल रही थी, लेकिन बेटा सोच रहा था कि मेरी मां तो सचमुच शादी करना चाहती है। वह बोला, तो कुछ नहीं,
उसने बस मां का रिश्ता तय कर दिया। तय समय पर बारात द्वार पर आई। बारात आई तो वो बुढ़िया की बात चारों ओर फैल गई कि बुढ़िया की शादी हो रही है, कि बुढ़िया की शादी हो रही है। सब लोग अड़ोस पड़ोसी सब उसके मुंह पर थूकने लगे। कहने लगे, नालायक, इस उम्र में अपनी मां की शादी करा रहा है, तू कितना मूर्ख बेटा है। तो वह लड़का कहने लगा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मां खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो, जैसा वो कहती है, मैंने वैसा कर दिया, इसमें मेरी क्या कमी है? मित्रों,